डाइंग डिक्लेरेशन कानूनी शहादत आर्टिकल 46 सबसेक्शन 1 डाइंग डिक्लेरेशन के मुतल्लिक है। यहाँ सवाल ये है कि स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट मेड बाय पर्सन हु इज़ डेड एंड कैन नॉट बी फाउंड एंड इनकेपेबल टू अटेंड अ कोर्ट। मतलब कोई भी ऐसा शख्स उसकी स्टेटमेंट कब एडमिसेबल होती है जो कि मर चुका हो या इनकेपेबल हो या मिल ना रहा हो। और तो उसके मुतालिक सबसेक्शन आर्टिकल 46 और सबसेक्शन 1 बताता है कि ऐसे शख्स की स्टेटमेंट तब रेलिवेंट होती है जब वो बता रहा हो काज ऑफ डेथ, वो अपने मरने की वजूहात बताए या इन हालात तक पहुंचने की वजूहात बताए। सर्कमस्टेंस विच रिज़ल्ट इन डेथ, जिन सर्कमस्टेंस की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। इन केस डेथ इन क्वेश्चन, किस सूरत में ऐसी स्टेटमेंट और इनके मतलब बताएगा जब वो उसकी डेथ जो है इन क्वेश्चन होगी, मतलब कि तिबई मौत नहीं होगी, ऐसी मौत गैर तिबई मौत, एक्सीडेंटल मौत या कातलाना मौत। तो ऐसी सूरत में ऐसा शख्स, मरने वाला शख्स, अपने मरने की वजूहात बताए या ऐसे ज़ख्मों तक पहुंचने की वजूहात के मुतल्लिक जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है, डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती है। वो एडमिसेबल एविडेंस होता है कानून शहादत आर्टिकल 46 सबसेक्शन 1 के मुताबिक। तो उसके मुतल्लिक ये है कि कौन रिकॉर्ड करे और किस फॉर्म में रिकॉर्ड हो। तो इसका जवाब ये है कि किसी भी फॉर्म में हो, रिटन हो सकती है, ओरल हो सकती है, बाय कंडक्ट हो सकती है, मतलब कि इशारे से हो सकती है कि वो बता सकता है कि फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ वजूहात है। किसी भी कंडक्ट से वो ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है। कौन ऐसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है या कौन ऑथोराइज़ है, तो इसका जवाब इस आर्टिकल में मौजूद नहीं है। वैसे नॉर्मली कोई भी शख्स अगर रिकॉर्ड करे तो उसको मना नहीं है, एडमिसेबल होगी, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी वर्थ को देखा जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है तो उसकी वर्थ ज़्यादा होगी, अगर डॉक्टर रिकॉर्ड करता है तो निस्बतन उससे थोड़ी कम होगी, पुलिस वाला रिकॉर्ड करता है तो थोड़ी सी उससे कम होगी, अगर कोई नॉर्मल शख्स करता है तो उससे थोड़ी कम होगी। तो क्या ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन पर हो सकती है और क्या डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसेबल है? तो इसका जवाब है कि हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसेबल है और ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन पर कन्विक्शन हो सकती है। इसके रेलिवेंट केसला जो हैं PLJ 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 381 पर है और PLJ 2011 सुप्रीम कोर्ट 177। डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसेबल है और कॉर्पोरेटेड एविडेंस है कब, जब वो अपने डेथ, मरने वाला शख्स अपने मरने की वजूहात रिकॉर्ड कराए, उसके मरने के बाद ऐसी स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसेबल एविडेंस हो। इस्लाम में मरते वक्त ये एज्यूम किया जाता है, इस्लाम कहता है कि मरते वक्त कोई भी शख्स झूठ नहीं बोलता। लिहाजा अगर वो अपने मरने की वजूहात बता रहा है या उसको मारने वाले का नाम बता रहा है या अपने काज ऑफ डेथ बता रहा है या अपने ऊपर लगने वाले ज़ख्म का बता रहा है किसने ये किया या किसने उसको डेथ बेड तक पहुँचाया, तो वो यकीनन झूठ नहीं बोल रहा होगा। इसलिए इसकी इस्लाम बहुत अहमियत देता है डाइंग डिक्लेरेशन को। लेकिन अगर डाइंग डिक्लेरेशन देने के बाद, उन ज़ख्मात के बाद वो सेहतियाब हो जाता है और वो मरता नहीं है, तो ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसेबल नहीं होगी, बल्कि उसको ख़ुद कोर्ट में आके वो एविडेंस देने के काबिल हो जाएगा, वो ख़ुद अपने एविडेंस दे सकता है। ये एविडेंस या स्टेट डाइंग डिक्लेरेशन कब कारआमद होगी? पीस ऑफ कॉर्पोरेटेड एविडेंस अब होगी जब वो शख्स, ऐसा शख्स जो ज़ख्मी हो, जिसने ये ऐसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई हो, वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाए, यानी मर जाए, तब ऐसी स्टेटमेंट एडमिसेबल एविडेंस बनती है और कॉर्पोरेटेड एविडेंस होती है। आपकी समातों का शुक्रिया। यकीनन आप बहुत समझ लिया होगा आपने डाइंग डिक्लेरेशन को। आइंदा नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होंगे।